राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आप सभी की दोस्त सौम्या पंडित। तो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी। एक दंत संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत और पर्व है। ये हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन जब ये विशेष रूप से एक दंत स्वरूप अर्थात एक दांत वाले गणपति की उपासना से जुड़ता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता कहा जाता है। उनके अनेक नामों में से एक दंत नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये नाम उनके एक दांत टूटा हुआ दंत के कारण पड़ा, जिसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक दंत शब्द को दो भागों से मिलकर बना है। एक अर्थात एक, दंत अर्थात दांत, अर्थात वो देवता जिनका एक ही दांत है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में अपूर्णता भी पूर्णता का हिस्सा है। त्याग और बलिदान से ही महानता मिलती है। ज्ञान के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। शिक्षा, व्यापार, विवाह और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। भगवान गणेश का एक दंत रूप विशेषकर रूप से ज्ञान और लेखन का प्रतीक है। महाभारत लिखते समय उन्होंने अपना दांत तोड़कर कलम बनाया। ये त्याग और समर्पण की सर्वोच्च मिसाल है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है अहंकार छोड़कर सरल बनना, कठिनाइयों में भी धैर्य रखना, भगवान पर विश्वास बनाए रखना। एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। सही विधि से किया गया ये व्रत मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। नीचे इसके विस्तृत पूजा विधि दी जा रही है। व्रत की सफलता अच्छी तैयारी पर निर्भर करती है। घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, आवश्यक सामग्री एकत्र कर लें, मन में संकल्प लें कि व्रत श्रद्धा से करेंगे। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर लें, दूर्वा अर्थात घास लें, मोदक या लड्डू, लाल फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, रोली, फल और नारियल, जल से भरा कलश। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र है, मैं आज एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे सभी कष्ट दूर हों। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है। कुछ लोग निर्जला अर्थात बिना पानी व्रत रखते हैं, लेकिन सामान्यतः फलाहार किया जा सकता है। पूरे दिन मन को शांत और सकारात्मक रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है। पूजा के मुख्य चरण है, भगवान गणेश की मूर्ति को साफ स्थान पर स्थापित करें, जल से आचमन करें, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें, दूर्वा 21 या 11 चढ़ाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, धूप या दीप जलाएं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। मुख्य मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन संकटे चतुर्थी का कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और पुण्य प्राप्त होता है। रात में चंद्रमा के दर्शन करें, जल, चावल और फूल मिलाकर अर्घ्य दें, चंद्रमा को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम करें। व्रत खोलें, पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। हल्का और सात्विक भोजन करें। व्रत को मजबूरी में नहीं, श्रद्धा से करें। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कठोर उपवास ना करें। नियमों का पालन जितना संभव हो उतना ही करें। इसका आध्यात्मिक संदेश है, ये व्रत हमें सिखाता है अनुशासन और संयम, विश्वास और धैर्य, भगवान के प्रति समर्पण। एक तंत्र रूप केवल शारीरिक विशेषता नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ छिपे हैं। भगवान गणेश के एक दांत के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। हर कथा में हमें अलग संदेश देती है, त्याग, ज्ञान और धैर्य और विनम्रता का। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, तो उन्हें एक ऐसे लेखन की आवश्यकता थी जो बिना रुके इस विशाल ग्रंथ को लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया
गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आप भी बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। लेखन शुरू हुआ, लेकिन बीच में कलम टूट गई। तब गणेश जी ने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बनाकर लिखना जारी किया। इस कथा का संदेश है, ज्ञान के लिए त्याग आवश्यक है, कठिनाई आने पर रुकना नहीं चाहिए, समर्पण ही सफलता की कुंजी है। दूसरी कथा है, एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए। उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। परशुराम जी क्रोधित हो गए और युद्ध शुरू हो गया। परशुराम ने अपने फरसे अर्थात कुल्हाड़ी से वार किया। गणेश जी जानते थे कि ये फरसा शिव जी का दिया हुआ है। उन्होंने सम्मान में वार को स्वीकार किया। उससे उनका एक दांत टूट गया। इस कथा का संदेश है, गुरु और माता पिता के प्रति सम्मान सर्वोपरि है। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है विनम्रता। कभी कभी हार में भी जीत छिपी होती है। तीसरी कथा है, एक बार गणेश जी भोजन करके अपने वाहन मूषक पर जा रहे थे। रास्ते में वे गिर पड़े। ये देखकर चंद्रमा हंसने लगे। गणेश जी को ये अपमान लगा और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी तुम्हें इस दिन देखेगा उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। बाद में चंद्रमा ने क्षमा मांगी, तब श्राप को थोड़ा कम किया गया। इस कथा का ये संदेश है, किसी का मजाक उड़ाना गलत है, अहंकार का परिणाम बुरा होता है, विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक दंत केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ है। त्याग अर्थात महाभारत लेखन, सम्मान अर्थात परशुराम कथा, विनम्रता अर्थात चंद्रमा कथा। इस कथा से एक दंत गणेश हमें सिखाते हैं, अपूर्णता को स्वीकार करना ही पूर्णता है। ज्ञान और धैर्य में सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। भगवान गणेश की उपासना में मंत्र, स्रोत और आरती का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये केवल शब्द नहीं होते, बल्कि शक्तिशाली ध्वनियाँ अर्थात स्पंदन है, जो मन को शांत करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। बीज मंत्र है, ओम गंगणपतये नमः। ये सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है। 108 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। हर प्रकार के विघ्न दूर करने वाला माना जाता है। दूसरा मंत्र है महाकाय मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी शुभ कार्य से पहले बोला जाता है। सफलता और बाधा निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तीसरा है गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी। तीसरा है गणेश स्तोत्र, उनकी स्तुति। गणेश अथर्वशीष एक अत्यंत पवित्र स्तोत्र है, जिसमें गणेश जी को ब्रह्म अर्थात परम सत्य के रूप में बताया गया है। इससे ये लाभ होता है कि मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, भय और चिंता का नाश होता है। गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा में 40 चौपाइयों के माध्यम से भगवान गणेश की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके मुख्य लाभ हैं, संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। उसके बाद पूजा के समय शांत मन रखें, दीपक जलाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें। पहले मंत्र जाप करें, फिर स्तोत्र और अंत में आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। मंत्र और स्तोत्र के नियमित जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर मंत्र, स्त्रोत और आरती का पाठ करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हैं, मन और आत्मा में संतुलन आता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक अनुशासन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। भगवान गणेश की कृपा से अनेक लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। पहला है, विघ्नों का नाश होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, तनाव और चिंता कम होती है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए ये व्रत विशेष लाभकारी है। स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर था, नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने लगा। उसने प्रतिदिन ओम
गणपतयनम का जाप किया। कुछ महीनों में उसकी एकाग्रता बढ़ी। परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। एक व्यापारी को लगातार नुकसान हो रहा था। उसने श्रद्धा से गणेश व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार आया। नए अवसर मिलने लगे। एक परिवार में लगातार झगड़े होते थे। परिवार के एक सदस्य ने ये व्रत शुरू किया। घर में शांति और समझ बढ़ने लगी। रिश्ते मजबूत हुए। इसका अनुशासन और संयम। हर महीने व्रत रखने से जीवन में नियमितता आती है। व्यक्ति समस्याओं को अवसर की तरह देखने लगता है। नकारात्मकता कम होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा गहरी होती है। आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति होती है। सीधा उत्तर है हाँ, लेकिन सही दृष्टि के साथ। व्रत तभी प्रभावी होता है जब श्रद्धा और विश्वास हो, नियमितता बनी रहे, साथ में अच्छे कर्म भी किए जाएं। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है धैर्य रखना, सकारात्मक रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। अगर आप इस व्रत को सच्चे मन से अपनाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में शांति, सफलता और संतुलन ला सकता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी की ये यात्रा केवल व्रत, कथा और पूजा तक सीमित नहीं है। ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भगवान गणेश का एकदंत स्वरूप हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाता है कि अपूर्णता में भी पूर्णता छिपी होती है। जब हम इस व्रत को श्रद्धा, अनुशासन और सच्चे मन से करते हैं तो ये केवल हमारे बाहरी संकटों को ही नहीं, बल्कि भीतर के भय, संदेह और असंतुलन को भी दूर करता है। इस पूरी साधना से हमें ये सीखने को मिलता है, श्रद्धा हमें मजबूत बनाती है, संयम हमें संतुलित रखता है, त्याग हमें महान बनाता है, धैर्य हमें सफलता तक पहुंचाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी ये निश्चित है, लेकिन अगर आपके साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद है तो हर संकट एक अवसर बन सकता है। जहाँ विश्वास है वहाँ मार्ग है, जहाँ गणेश है वहाँ विघ्न नहीं ठहरते। ईश्वर करें आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हों, आपके मन में शांति और संतुलन बना रहे, आपके हर कार्य में सफलता मिले। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गणेश जी की।